नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सागर सलीम सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स जासूस मकड़ी। जासूस मकड़ी सागर सलीम सीरीज़। लेखक अंसार अख्तर, चित्रकार हुसैन जामी, रंग संयोजक अरुण भनोट। दिल्ली जंक्शन से बॉम्बे सेंट्रल जाने वाली ट्रेन यात्रा के लिए तैयार खड़ी थी। ट्रेन छूटने में जब केवल 1 मिनट शेष था तो जोबी नामक एक नवयुवक घबराया हुआ सा ट्रेन की ओर बढ़ रहा था। 3 नंबर कोच में मेरी सीट है, गाड़ी बस चलने ही वाली है। और ट्रेन छूटने से पहले ही वह कंपार्टमेंट में चढ़ गया। 6 नंबर सीट कहाँ है भाई? कंडक्टर ने आगे जाकर एक कूपे का दरवाज़ा खोला। आपकी सीट इस कूपे में है सर। थैंक्स। अगले ही पल ट्रेन चल पड़ी। थैंक गॉड, मैं ठीक समय पर पहुंच गया, वरना ट्रेन छूट जाती। वह काफ़ी थका हुआ था, इसलिए तुरंत ही बर्थ पर लेटकर सो गया। ट्रेन जैसे ही मथुरा स्टेशन पर रुकी, किसी ने उसे झंझोड़ कर जगा दिया। ज़ूबी, ज़ूबी, उठो, जल्दी आंखें खोलो। वह जल्दी से उठकर बैठ गया। क्या बात है? कौन हो तुम? इसे संभालो, मेरे पास समय कम है, क्योंकि एसपी के आदमियों को मेरा पता चल गया है। सावरकर से कहना, इसके बाद मैं कुछ नहीं भेज सकूंगा। मेरा जीवन खतरे में है। इस समय भी एसपी के 2 आदमी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तुम समझ गए ना? सावरकर से कह देना कि अब मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। यह व्यक्ति किस गलतफहमी का शिकार है? पता नहीं किस सावरकर की बात कर रहा था। वह अजनबी को पुकारने के लिए कूपे से बाहर आया, लेकिन तब तक वह कंपार्टमेंट से उतर चुका था। उसे कंपार्टमेंट में न पाकर जो भी मन ही मन बड़बड़ाया, जाने कहाँ चला गया। फिर वापस कूपे में आकर खिड़की से झांका। अरे, गाड़ी तो किसी स्टेशन पर रुकी हुई है, मुझे पता ही नहीं चला। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो अजनबी उसे प्लेटफॉर्म के गेट की ओर जाता दिखाई दिया। उसे देख वह चिल्लाया, ए भाई सुनो, भाई साहब। तभी उसने 2 व्यक्तियों को दौड़कर उसकी तरफ बढ़ते देखा। उधर उस अजनबी ने भी जब 2 व्यक्तियों को अपनी ओर आते देखा तो वह भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ और अगले ही पल गेट से बाहर निकल गया। यह दृश्य देख जोबी के कानों में अजनबी के कहे शब्द गूंज गए। मेरा जीवन खतरे में है, एसपी के 2 आदमी मेरे पीछे लगे हैं। ओ माय गॉड, वह आदमी सच ही कह रहा था। सचमुच 2 आदमी उसके पीछे हैं। जरूर कोई गहरा चक्कर है। कौन था वह, और यह पैकेट मुझे क्यों दे गया है? उस अजनबी ने कहा था कि तुम सावरकर से कह देना कि इसके बाद मैं कुछ नहीं भेज सकूंगा। लेकिन मैं तो किसी सावरकर को नहीं जानता, और इस पैकेट में क्या है? उस व्यक्ति ने मुझे ज़ूबी कहकर जगाया था, लेकिन ना मैं उसे जानता हूँ और ना ही किसी सावरकर को। बड़ी विचित्र बात है। जरूर वह व्यक्ति मुझे कोई और आदमी समझा था, और शायद उस आदमी का नाम भी जूबी ही होगा। इस पैकेट में वजन भी अधिक नहीं है। कहीं इसमें कोकीन या हेरोइन जैसी कोई चीज़ तो नहीं? हो सकता है वह स्मगलर हो और अपने किसी साथी को यह पैकेट भिजवाना चाहता हो और गलती से मुझे दे गया हो। अगर पुलिस को मेरे से यह पैकेट मिल गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। यह विचार आते ही वह इतना घबराया कि उसने वह पैकेट जल्दी से अपने बैग में रख लिया। गाड़ी चल पड़ेगी तो इसे बाहर फेंक दूंगा। कुछ देर बाद गाड़ी चल पड़ी तो एक युवती ने उस कूपे में प्रवेश किया। ए मिस्टर, आप मेरी बर्थ पर क्या कर रहे हैं? लड़की बहुत सुंदर थी। जो भी उसकी ओर देखता रह गया। इस तरह क्या देख रहे हो? उठो मेरी सीट से। लेकिन यह तो मेरी सीट है, आप मेरा टिकट देख सकती हैं। लड़की ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय कूपे से बाहर झांककर आवाज़ दी, मिस्टर कंडक्टर, जरा इधर आइए। कंडक्टर के साथ एक अन्य यात्री भी कूपे में प्रविष्ट हुआ। यस मैडम, क्या बात है? देखिए कंडक्टर साहब, क्या यह 6 नंबर की सीट मेरी नहीं है? यस मैडम, यह आपकी ही सीट है। लेकिन यह मेरी सीट है, मैं तुमसे पूछकर ही यहाँ बैठा हूँ। प्लीज़ आप अपना टिकट दिखाएं। ज़ूबी का टिकट देखने के बाद, आपसे गलती हो गई सर, आपका सीट नंबर 6 ज़रूर है, लेकिन आप गलत कोच में आ गए हैं। आपका टिकट 3 नंबर कोच का है और यह 5 नंबर कोच है। ओह गॉड, यह तो सचमुच गलती हो गई। मैंने जल्दी में 5 को 3 पर लिया होगा। तो अब उठिए और अपनी सीट पर जाइए। सॉरी मैडम, आपको परेशानी हुई, इसके लिए क्षमा कीजिए। इट्स ऑल राइट। आइए सर, मैं आपको आपके कोच में पहुंचा देता हूं। कंडक्टर उसे 3 नंबर कोच में ले आया। यह आपकी सीट है सर। थैंक्स। कंडक्टर चला गया तो ज़ूबी को याद आया
कि सुबह जल्दी में उसने दांतों में ब्रश नहीं किया था, अतः उसने अपना बैग उठाया और टॉयलेट में आ गया। वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर वह बैग से ब्रश और पेस्ट निकाल ही रहा था कि वह पैकेट हाथ में आ गया। ओह, इसे तो मैं भूल ही गया था। इसका क्या करूं? इसे बाहर फेंक दूं या बम्बई पहुंचने तक अपने पास रखूं? अगर इसमें स्मगलिंग का सामान है तो उचित रहेगा कि मैं इसे बम्बई पहुंचकर पुलिस के हवाले कर दूं। मगर तुरंत ही एक दूसरा विचार उसके मस्तिष्क में आया जिसने उसे भयभीत कर दिया। वह व्यक्ति जो गलती से मुझे यह पैकेट दे गया है, अगर उसे उन दोनों आदमियों ने पकड़ लिया होगा तो उसने उन्हें बता दिया होगा कि वह यह पैकेट मुझे दे गया है। इस स्थिति में वह दोनों आदमी मेरी तलाश में आ सकते हैं। अगर वह गुंडे थे तो वे मेरा पीछा जरूर करेंगे, और अगर पुलिस के आदमी थे तो भी मुझे तलाश कर लेंगे। अतः मैं दोनों तरह से खतरे में हूँ। मुझे इस पैकेट से मुक्ति पानी चाहिए। मैं इसे यहीं टॉयलेट में छुपा देता हूँ, यहाँ ठीक रहेगा। पैकेट छुपाकर वह संतुष्ट था, पर जब दांत वगैरह साफ करने के बाद वापस अपने कूपे में आया तो हैरान रह गया। अरे आप? जी हाँ। क्या यह सीट भी आपकी है? जी नहीं, इस बार मैं आपसे सीट छीनने नहीं आई, बल्कि आपसे दोस्ती करने आई हूँ। हमें काफ़ी लंबी यात्रा करनी है। अगर हमारी दोस्ती हो जाए तो बातों में सफ़र अच्छा कट जाएगा। आप ठीक कहती हैं। दोस्ती की शुरुआत करने से पहले हमारा परिचय हो जाना चाहिए। मेरा नाम जूबी है। ओह माय गॉड, अगर इसका नाम भी जूबी है तो वह व्यक्ति वह पैकेट इसके लिए लाया होगा और गलती से मुझे दे गया। आप हैरान क्यों हैं? अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगी, क्योंकि मैं भी जूबी हूँ। अरे, बड़ा विचित्र संयोग है। चलिए, अगर हमारे नाम एक हैं तो हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो सकती है। इससे पैकेट के बारे में अभी कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर इसने खुद ही पूछा तो बता दूँगा। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। थोड़ी ही देर में वह दोनों बेतकल्लुफ़ हो गए और जूबी को वह लड़की बहुत अच्छी लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सफ़र में मुझे तुम जैसी सुंदर दोस्त मिल जाएगी। मुझे भी तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर खुशी हुई है। मगर दोस्त, मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। क्यों? मथुरा में मुझे एक आदमी से मिलना था। वह मेरी फर्म के लिए एक चीज़ लेकर आने वाला था। मैंने अपनी सीट दिल्ली से रिज़र्व कराई थी, लेकिन मुझे एक काम से मथुरा आना पड़ा। अतः मैंने सोचा यहीं से ट्रेन पकड़ लूँगी। उस आदमी को भी मैंने अपना यही प्रोग्राम बताया था, लेकिन मथुरा में गाड़ी पर पहुँचने में मुझे देर हो गई और वह आदमी मुझे नहीं मिल सका। वह आदमी तुम्हारे लिए कोई पैकेट लेकर आने वाला था? हाँ, लेकिन तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया? इसलिए कि तुम्हारा साथी वह पैकेट मुझे दे गया है। सच? ओ माय गॉड, थैंक गॉड। कहाँ है वह पैकेट? जूबी एक क्षण के लिए भूल गया कि पैकेट वह बाथरूम में छुपाया है, अतः अनायास ही उसके मुख से निकला, वह पैकेट मेरे बैग में है। उसके मुंह से यह शब्द सुनते ही लड़की का हाथ घूमा और आह! उसके एक ही वार में जूबी बेहोश होकर सीट पर लुढ़क गया था। लड़की ने अपने पर्स से डोरी निकाली और उसके हाथ पांव बांधने लगी। फिर उसने जूबी के मुंह में रुमाल ठूस दिया और उसे खींचकर सीट के नीचे धकेल दिया। उसके बाद लड़की ने सीट के नीचे से जूबी का बैग उठाया और कूपे से बाहर निकल आई। उसी क्षण ट्रेन किसी स्टेशन में प्रविष्ट होकर प्लेटफॉर्म पर रुक गई। उधर मथुरा में जिस व्यक्ति ने जूबी को वह पैकेट दिया था, उसका नाम रमेश खन्ना था। उसने अपने पीछे आने वाले दोनों व्यक्तियों को देख लिया था और उनसे बचने के लिए एक वीरान सड़क पर दौड़ता जा रहा था। यह काम बहुत खतरे का है। इस बार मैं बच गया तो हमेशा के लिए यह काम छोड़ दूंगा। मुझे 2 लाख रुपए मिले हैं। दिल्ली पहुंचकर उनसे कोई व्यापार करूंगा, नौकरी भी छोड़ दूंगा और शांति से जीवन व्यतीत करूंगा। कुछ दूर जाकर उसने पलटकर देखा तो शांति की सांस ली। अब वह मेरा पीछा नहीं कर रहे, शुक्र है भगवान का। फिर वह मेन रोड पर आ गया और ऑटो रिक्शा वाले को अपने होटल का पता बताकर उसमें बैठ गया। अपने होटल से सामान लेकर मैं तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगा। कुछ देर बाद वह होटल में अपने कमरे के सामने सुरक्षित पहुंच गया। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। फिर वह जैसे ही की होल में चाबी लगाने के लिए थोड़ा झुका, झटका इतना जबरदस्त था कि वह कमरे के फर्श पर मुंह के बल जाकर गिरा। आह! उसने तुरंत उठने की कोशिश की, मगर उसकी कमर पर एक ठोकर पड़ी। उफ! अब उसने देखा
कमरे में वही दोनों व्यक्ति थे जो स्टेशन पर उसका पीछा कर रहे थे। मिस्टर रमेश खन्ना, हम यहाँ काफ़ी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन हो तुम लोग? तुम हमें यमदूत कह सकते हो प्यारे। फिर उस गुंडे ने जेब से बड़ा सा चाकू निकाल लिया। नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने जो किया है वही तो हम जानना चाहते हैं। 5 मिनट बाद। हाँ तो रमेश जी, अब जो मैं पूछूं उसका सच सच जवाब देते जाओ। मुझे कुछ नहीं पता। उन बदमाशों ने रमेश को इतना टॉर्चर किया कि उसे जुबान खोलनी ही पड़ी। मेरा काम वह पैकेट पहुंचाना था। कोच नंबर 5 में 6 नंबर सीट पर जूबी नामक व्यक्ति मेरी प्रतीक्षा में था। मैंने वह पैकेट उसे दे दिया, बस। उस पैकेट में क्या था मुझे पता नहीं। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। अच्छा, उस आदमी का हुलिया बताओ जिसे तुमने पैकेट दिया था। वह एक स्मार्ट सा नवयुवक था, सूट पहने हुआ था। और फिर रमेश ने उन्हें जूबी का पूरा हुलिया बता दिया। वह व्यक्ति ज़रूर बम्बई जा रहा होगा, हम रास्ते में ही उसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका क्या करें? इसका हम परलोक के लिए टिकट कटा देते हैं। नहीं। और वह दोनों रमेश के लिए यमदूत ही सिद्ध हुए। इसका काम तो हो गया, अब निकल चलो यहाँ से। उधर महान जासूस सागर कुमार किसी काम से उसी ट्रेन से बम्बई जा रहा था। फर्स्ट क्लास कोच नंबर 3 में एक पूरा कोपा उसके नाम रिजर्व था। वह आराम से सो रहा था कि कुछ विचित्र सी आवाज़ें सुनकर उसकी आंख खुल गई। यह तो ऐसा लगता है जैसे बराबर के कूपे में कोई कुश्ती लड़ रहा हो। थोड़ी थोड़ी देर बाद जब निरंतर आवाज़ें आती रही तो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए सागर अपने कूपे से निकलकर बराबर वाले कूपे के दरवाजे पर आया और कान लगाकर सुनने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फर्श पर कुछ ठोक रहा है। कुछ सोचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई उत्तर ना मिला तो उसने हैंडल पकड़कर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। सागर फुर्ती से भीतर प्रविष्ट हुआ और जूबी को सीट के नीचे से खींचते हुए बोला, क्यों श्रीमान, यह यात्रा करने का कोई नया ढंग है क्या? फिर उसने जूबी के बंधन खोल डाले और पूछा, क्या चक्कर है यह? प्लीज़ पहले मुझे सहारा देकर सीट पर बिठा दीजिए। अब बताओ, तुम्हें किसने बांधा था? एक लड़की ने। लड़की ने? तुम जैसे कड़ियल जवान को एक लड़की ने बांधकर डाल दिया? उसने मुझे धोखे से बेहोश कर दिया था। अरे, मेरा बैग कहाँ गया? वही लड़की ले गई होगी। मगर वह थी कौन? मैं उसे नहीं जानता। मेरा नाम जूबी है और बम्बई का रहने वाला हूँ। व्यापार के सिलसिले में दिल्ली आया था और अब वापस जा रहा था कि इस मुसीबत में फंस गया। एक पैकेट के कारण ही यह सारी गड़बड़ हुई है। कैसा पैकेट? देखो, मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। पहले मैं अपने उपकारक का नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सागर है। मैं भी एक काम के सिलसिले में बम्बई जा रहा हूँ। थैंक्स मिस्टर सागर, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, वरना मैं पता नहीं कब तक बंधा रहता। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।